आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मूले। कंडीशनल फॉर्मूले जो होते हैं वो नॉर्मली कंडीशनली फैक्ट्रीज, कंपनीज या प्राइवेट फर्म्स जो है वो यूज़ करती है अपनी एम्प्लॉयज़ को कुछ इंक्रीमेंट देना हो, या फिर मान लीजिए कि किसी कंडीशन पर उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या फिर उनको किस कंडीशन पे बोनस मिलेगा, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ़ कंडीशन फॉर्मूले में इफ़ कंडीशन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम फिलहाल। हम जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन डालने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको अलाउंस देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 9 वर्कर्स हैं, 900 भी हो सकते हैं, 9000 भी हो सकते हैं, और सब अलग अलग सिटी में वर्क कर रहे हैं। कोई सेल्स का पर्सन है, किसी का लेवल सेल्स का है, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल है, किसी का मैनेजर है, किसी का अलग अलग लेवल के में काम कर रहे हैं। कोई सेल्स, हर एक प्रोडक्ट उनको सेल करने का टारगेट दे रखा है कि आपको 75,000 की सेल करना है एवरी मंथ। किसी ने 75,680 किया है, किसी ने 51,176 किया है। सबके अलग अलग सेल्स इस मंथ की सेल्स दे रखी है, उन्होंने कितने अमाउंट की सेल्स प्रोडक्ट को सेल किया है। अब ये तो हम सिर्फ 9 स्टूडेंट का समझ रहे हैं, बट अब ये मत सोचिए कि सिर्फ 9 स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर हम फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ये 9000 और 9 से 900 भी हो सकते हैं। हम क्योंकि हम इस शॉर्ट वे में समझना चाह रहे हैं, इसलिए हमने छोटा सा डाटा लिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इफ़ का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ का यूज़ हम कर रहे हैं अलाउंस देने के लिए, कि हम अलाउंस उसी को देंगे जिसकी सेल 75,000 से ऊपर होगी। एक्स्ट्रा अलाउंस हम उस देंगे उस व्यक्ति को 1000 रुपीज़, अगर उन्होंने 75,000 से ऊपर की सेल की है तो। सबसे पहले फिजिकल टू लगाएंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो लॉजिकल टेस्ट वैल्यू दी है। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू मतलब जो सेल्स की है, जो एक्चुअल में उन्होंने वर्क किया है, हम उसको लॉजिकल टेस्ट वैल्यू मान रहे हैं। ये उस व्यक्ति का पर्टिकुलर अर्न किया हुआ या सेल किया हुआ प्रोडक्ट, ये अमाउंट ही उसकी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वैल्यू जो है वो बड़ी होना चाहिए, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इससे जो टारगेट सेल्स दिया गया उससे, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला यहीं ख़त्म होता है, बट हमने जो कंडीशन बताई थी कि 1000 देंगे, उसके लिए हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा में 1000 को लिखेंगे। हम कोई भी वैल्यू अलग से लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में ही क्लोज करते हैं। हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के 1000 लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लगा, क्लोज वापस किया, फिर कॉमा लगाएंगे। ये ट्रू वैल्यू आने पे 1000 है, और अगर फॉल्स वैल्यू आई, इसका मतलब कि अगर 75,000 से नीचे की सेल हुई तो क्या मिले, तो ज़ीरो मिलेगा। उससे मतलब उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो उसकी बेसिक सैलरी है बस वही मिलेगी उसको। ये हमारा फॉर्मूला यहीं ख़त्म होता है। हम इंटर करेंगे जैसे ही, हम देखेंगे कि 1000 वैल्यू अलाउंस मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो सेल्स है इस मंथ की वो 75,680 है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसकी सेल होती 75,000, तो क्या उसे अलाउंस मिलता है एक्स्ट्रा? देखते हैं इंटर करके, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया था वो ये बताया था कि अगर 75,000 से बड़ी है तो, ये ग्रेटर देन का साइन लगाया, इसका मतलब 75,000 से ऊपर की सेल होने पर ही उसे 1000 रुपये मिलेंगे, अदरवाइज ज़ीरो मिलेंगे। इसीलिए अगर मैं इससे 1 रुपया भी ऊपर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 75,001 रुपीज़ भी किया, तो भी उसे 1000 मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले का क्या बेसिकली यूज़ है। जिस तरीके से हमने ये वाला लगाया, मैं अगला फॉर्मूला भी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ सेम, ताकि आपको एक वे मिल जाए कि हाँ दूसरी बार भी इस चीज़ को वापस समझ लें। हम जाएंगे और लॉजिकल टेस्ट वैल्यू अब की बार ये है, क्योंकि ये सेल की है रवि ने,
हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर 75,000 जो सेल्स का टारगेट दिया उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम 1000 लिखेंगे। ये 1000 हमने कर दिया है, वन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के 0 लिख के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 आया क्योंकि उसकी सेल 75,000 से कम है। सेम वही चीजें हम एंड फॉर्मूले में ही करेंगे, बट यहाँ पर अब की बार जैसे इफ में किसी एक कंडीशन को यूज कर रहे थे, एंड में हम दो कंडीशन को एक साथ यूज करेंगे। अगर दो कंडीशन हो, एक से अधिक कंडीशन हो, दो कंडीशन हो, तो जाके हम एंड का यूज करेंगे। एंड लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो तो रहेगी, मतलब जो हमने दिया था 75,000 से ऊपर की सेल होना चाहिए, वो कंडीशन तो हमको रखना ही है। ये हम सेम कंडीशन रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और रख रहे हैं कि वो पर्सन भी सेल्स का होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस उसी कंडीशन में मिलेगा जब उसकी सेल 75,000 से ऊपर हो, और प्लस उसका जो लेवल है वो लेवल भी सेल्स का होगा, तो ही जाके उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। लेवल मतलब या वाले कॉलम पे जाके हमें क्लिक करना होगा या कीवर्ड्स के थ्रू वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के बाद में इजिकल टू लगाएंगे हम, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ट्रू वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि इसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स जो है वो 75,000 से ऊपर है और वो उसका लेवल भी सेल्स का। अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा होता कि ये मैनेजर होते हैं तो क्या उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता? इंटर करके देखते हैं, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने दोनों कंडीशन डाली थी, 75,000 से ऊपर की सेल भी होना चाहिए और वो उसका लेवल भी सेल्स होना चाहिए। अभी हम कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं और फिर मान लीजिए हम 75,000 से कम की सेल बताते हैं, तब क्या होता है? तब भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन पास होगी तब जाके मिलेगा। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से हमने जो देखा है वो समझ में आ गया कि 75,000 की सेल करी इसलिए ऐसा हुआ। हम वापस उसको पुरानी कंडीशन में पहुंचा देंगे। तो हम इससे समझेंगे कि एंड का जो बेसिकली मतलब यही है कि दो कंडीशन अगर दोनों की दोनों ट्रू होगी तभी जाके ट्रू बताएगा, और दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुई तो फिर एक्स्ट्रा अलाउंस या वो कंडीशन ट्रू नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो थर्ड वाला है वो है बोनस। और कंडीशन का मतलब है दो में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू बताएगा, या बोल सकते दोनों में से एक भी कंडीशन हुई तो आपको बोनस मिलेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए कि हमें बोनस देना है, तो बोनस हम उसी को देंगे जो या तो वो इंदौर का है या भोपाल का। क्यों? क्योंकि बड़ी सिटी में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, छोटी सिटी में कम। तो हम इंदौर या भोपाल वालों को ही बोनस देंगे। उसके लिए कंडीशन लगाएंगे और करके, और पे जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल फर्स्ट वाली सिटी कहाँ पर है, सिटी वाले कॉलम में जाके उस पर क्लिक करेंगे, इजिकल टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इंदौर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, वापस उसी जगह पे सेम उसी सिटी के वाले उसी कॉलम में जाएंगे, वहां जाने के अंदर फिर इजिकल टू लगाएंगे, और दूसरी कंडीशन हमारी हम चाह रहे थे कि भोपाल हो तो भी ऐसा होना चाहिए, तो भोपाल लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद में इंटर करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू वैल्यू आ रही है। उसका क्या कारण है कि जो अ, हमने बताया था कि इंदौर हो या भोपाल, दोनों में से जो भी होगा उसको बोनस मिलेगा। तो हम यहाँ देवास लिख के देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स। अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से ये फॉल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देवास वालों को बोनस नहीं दे रहे, तो फॉल्स हो गया है। भोपाल रखेंगे तो भी ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला सक्सेस हो गया है, क्लियर हो गया है। तो ये तीनों कंडीशन हमने क्लियर कर दी कि इफ सिंगल कंडीशन के लिए, एंड दोनों कंडीशन, दो कंडीशन एक साथ यूज करना हो, और दो में से एक कंडीशन
यूज करना हो तो। तीनों में सिंगल सिंगल फॉर्मूला लगा दिया है। एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं ताकि दूसरी बार फिर आप समझ जाएं। इफ क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो सेल्स हमने की है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जो टारगेट सेल्स थी उससे। अगर हुई तो कॉमा लगा के 1000 मिलेंगे उसको, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, नहीं हुई तो 0, ये इन्वर्टेड कॉमा करके 0 करके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई है, फॉल्स हो गई है, उसे एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा अलाउंस कब मिलेगा, जबकि उसकी सेल्स की वैल्यू या सेल्स उसकी मंथ की 75,000 से ऊपर हो, या फिर नहीं, उसके साथ साथ उसका जो लेवल है उसका लेवल भी सेल्स का होना जरूरी है। तो उसके लेवल पे जाएंगे, लेवल पे जाने का इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये फॉल्स हो गई है, ना तो उसकी वैल्यू ना तो उसकी सेल्स 75,000 से ऊपर है, ना वो पर्सन सेल्स का, तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गई, इसलिए फॉल्स। थर्ड वाला है, हम बोनस उसी को देंगे जो या तो इंदौर का हो, सिलेक्ट करा उस कॉलम को जाके इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा इंदौर, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाया, फिर वापस उसी जगह जाएंगे और वापस इक्वल टू लगा के अब की बार इन्वर्टेड कॉमा में या तो वो भोपाल का हो, तो दोनों इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ट्रू आ गया, इसका मतलब वो व्यक्ति भोपाल का इसलिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से किस कंडीशन पे वो काम करेगा। हम यहाँ पर भी अगर कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला दिया वो कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं बट इसकी वैल्यू ट्रू नहीं बता पा रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो देख रहे हैं इसमें जैसे हम F2 करते हैं तो जो सेल्स टारगेट वैल्यू है यहाँ पर जो हमने दिया था वो टारगेट वैल्यू पे नहीं जा पाया, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत हो रहा है। तो इसको सेम वही टेक्निक यूज करेंगे जो हमने फाइनेंशियल फॉर्मूले में यूज किया था। हम कंट्रोल दबा के F2 पे जाएंगे। F2 पे जाने के बाद कहाँ किसकी रो फिक्स्ड है जो चेंज नहीं हो रही है 75,000, तो उसके जस्ट पहले जाके हम F4 दबा देंगे और इंटर कर देंगे, फिर कंट्रोल सी करके नीचे तक जाके कंट्रोल वी कर देंगे और हम फिर इस फॉर्मूले को चेक करेंगे तो हमको पता लगेगा कि जो हमारा फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट प्रॉपरली सक्सेस हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, हम F2 करेंगे और देखेंगे कि किसकी किसकी जो सेल है वो फिक्स्ड है, चेंज ना हो रही, वही जगह है, सेम वही जगह पे है। तो यहाँ पर भी वही है, 75,000 जो है वो अपनी जगह से फिक्स्ड है। तो फिर इसके लिए भी हम जाके F4 कर देंगे, इंटर कर देंगे, यहाँ पर जाके कंट्रोल सी कर देंगे और नीचे तक जाके कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो फॉल्स या ट्रू कंडीशन आ रही है, हमारा फॉर्मूला सक्सेसिव है या नहीं। सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, फिर वापस F2 करेंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान रहे, यहाँ पर हम देखते हैं तो कोई भी फिक्स्ड सेल नहीं है, सभी की जगह चेंज हो रही है, एक जगह पे नहीं है सेल, तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी ये सेल तो हमारे जो ट्रू एंड फॉल्स का जो रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है वो सही रहेगा, क्योंकि हर जगह पर जो हो रहा है वो एक ही सेल का यूज है, वो सेल हर हर नेम वाइज चेंज भी होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमें F4 करने की ज़रूरत नहीं। तो यहीं पर आज अपना कंडीशनल फार्मूला एंड होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेट, मैथ्स और टाइम का फंक्शन फार्मूला।